जो आप बात अभी कह रहे थे, इसी पर थोड़ा और बताइए कि कल्पनाशीलता कैसे हमको अनुभव तक ले जाती है, इसका उसका जो क्रम बताया। कल्पनाशीलता तो अपना कर्म स्वतंत्रता का प्रेरणा ही है। ये तो अपन अनुभव किए होंगे। ठीक बात है। हर कर्म के मूल में कल्पनाशीलता मदद कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। ये अपने को पता लगता है अभी तक। अभी यही चीज अभी कितना अपने पास सोचना था, वो कर्म स्वतंत्रता के लिए पर्याप्त और समाधान के लिए पर्याप्त नहीं था। ठीक बात। उसके लिए अपन एक प्रस्ताव रखें, उसको अध्ययन करने के लिए कहते हैं। अध्ययन करना जो है ना, कल्पनाशीलता के आधार पर ही है। ठीक बात है बाबा, बिल्कुल। सारा अध्ययन कार्य कल्पनाशीलता के आधार पर। उसमें पठन पहले काम। ठीक बात। सूचना पहला, सूचना के आधार पर फिर अध्ययन। अध्ययन में क्या है, शब्द का अर्थ होता है, उसका अर्थ में एक वस्तु में अस्तित्व में वस्तु होता है। ठीक बात है। वो यदि साक्षात्कार हो गए, वो हम अध्ययन किए। ठीक है ना, ये हो सकता है ना, कल्पनाशीलता की सहायता से ही होगी। ठीक है। उसके बाद कल्पनाशीलता में दो भाग है, तदाकार तद्रूप होने वाला, वो स्वाभाविक होने लगता है। ये साक्षात्कार होने के बाद बोध होता है। बोध में जो ना तदाकार होने वाला होता है, तद्रूप होने वाला अनुभव में हो जाता है। ये ऑटोमेटिकली होता है। ये होने के बाद हम ठोक बजा करके हम बताने योग्य होते हैं। हम ये हैं, हम समझे हैं, और उसमें जीना बनता है। समझने के बाद जीना बनता है। जीते ही है, उसको छोड़ा ही नहीं जा सकता। ठीक है। इस ढंग से हम कल्पनाशीलता अपना उपयोगिता को प्रणाम करता है। तो बाबा जैसे हम लोग क्या है, ये 3 स्टेज हुआ है। एक स्थिति हुआ ये होना, साक्षात्कार होना। साक्षात्कार शब्दों का अर्थ में अस्तित्व वस्तु के रूप में होना, ये मुख्य बात है। यहाँ तक पहुँचना अध्ययन है। यहाँ तक तर्क भी काम करता है। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। ठीक है। उसके बाद तदाकार तद्रूप होने के लिए कोई तर्क नहीं है, अपने आप से होता है। उसके लिए हमको बहुत सोचना है। सोचने की बात के लिए शरीर का प्रयोग है, ऐसा कुछ नहीं। शरीर का प्रयोग खत्म हो गया। शरीर का प्रयोग वो साक्षात्कार होने तक की है। ठीक बात। उसके बाद प्रमाणित करने में, उसके बाद प्रमाणित करने में, प्रमाणित करने के तदाकार तद्रूप होने के बाद प्रमाणित करना होता ही है। समाज प्रमाणित करने की इच्छा रहती है। अब जितना प्रमाणित करते हैं, उसके आगे प्रमाणित करने की इच्छा वो बना ही रहता है, आवश्यकता के अनुसार। तो बाबा जैसे हम लोगों के पास दिन भर में जो भी समय होता है, उसमें हम अपना ये अध्ययन प्रबल करने के लिए क्या करें? वही इच्छा बलवती होना। पठन करके हम चुप हो जाते हैं, वो उसको तर्क संगत बनाते हैं। एक विधि है, वो कहाँ तक होता है, केवल साक्षात्कार तक। उसके बाद तर्क का कोई प्रयोजन नहीं, तर्क खत्म हो गया। तो इच्छा बलवती बनाने का क्या मतलब बाबा, क्या है? साक्षात्कार होते तक माने शब्द का अर्थ में हमको जाना है, ये बलवती होता है। इच्छा इसी में तो बलवती होती है, और कौन सा होता है? अभी इसका विलोम मैं हुआ, हमारा साधना क्या, वो चुप होने की जगह में हम जाते रहे। उसमें कोई साक्षात्कार कुछ नहीं। उसमें कहीं जा करके जब चुप हो गए, पूरा चुप हो गए, पता चल रहा कि हमारा आशा विचार इच्छाएं चुप हो गए, है ना? उसी को पहले ज्ञान माना है। ठीक बात है, ऐसा वहाँ कहा गया। बात इतना ही है। वहाँ से चुप हो गए, चुप होकर के क्या ज्ञान होगा, वो अपने पास नहीं मिला। वो
उसका कोई उत्तर नहीं मिला। उसके आधार पर हम पुनः संयम किया अपने विवेक से। फलस्वरूप क्या हुआ, ये सब अध्ययन करने में आ गए। अध्ययन किया मैं, ये पूरे बात है ना। ये सब हमको अध्ययन करने में आया। वो एक साथ ही साक्षात्कार, तदाकार, तद्रूप, हम तीनों चीज एक साथ होते गए। इतनी ही बात है उसमें। संयम में जो मदद हुई, एक साथ ये तीनों क्रियाएं होने लगी। वो हमारा स्मृति में रहने लगा, फलस्वरूप व्यक्त करने लगे। बात ऐसा बना। नहीं तो ये आने की क्या जरूरत। और उसके बाद एक तो ये मदद हुई हमारे जीवन में। दूसरी बात ये आ गए, परिस्थितियां मनुष्य को एक आवश्यकता के रूप में परिस्थिति उत्पन्न होने लगा। उसके आधार पर अभी लोगों में उत्साह है, समझना है, सही ढंग से जीना है। ये तो बात काफी लोगों को स्वीकार हुआ है। ठीक बात है। अभी वहाँ अभी इसमें जो अभी तक हम जो कुछ भी सोचा समझा, कहीं न कहीं अपराध के अर्थ में ही सूत्रित होता है। ठीक बात है। ये गलत हो। ठीक बात है। काफी यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छे लोग जो यूनिवर्सिटी के आत्मा जानते हैं, ऐसे लोग ऐसा कहा नहीं होते। ठीक बात। तो बाबा ये जो 3 शब्द हैं, साक्षात्कार, तदाकार, तद्रूप, इनको थोड़ा बताइए, जैसे हमको इनको पकड़ में। वो अपने आप से ऑटोमेटिक होने वाला बात कह रहे हैं उसको। नहीं, ऑटोमेटिक तो होता है। वो तद्रूप का मतलब है हम प्रमाणित होने की योग्य बनना। अच्छा, ठीक है। और तदाकार का मतलब? तदाकार का मतलब यह है कि ये प्रमाणित होना आवश्यक है। अच्छा, ठीक यहाँ है। तक पहुंचते हैं। ठीक है। तद्रूपता के आधार पर हम प्रमाणित होने। ओके। और साक्षात्कार को थोड़ा सा बताइए कैसे? साक्षात्कार अध्ययन से शब्द का अर्थ के अर्थ में अस्तित्व है, वस्तु के रूप में। तो हमारे में ये वस्तु में जो है ना, व्यापक वस्तु से लेकर विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति है, तो यही बनता है। यही स्थितियां बनी हुई अस्तित्व में है ही। उसमें अपने को साक्षात्कार होना। तो हमको ये निश्चित कैसे हो अपने में कि हमको साक्षात्कार हुआ है? वो तो आप ही का सर्वेक्षण से, स्वनिरीक्षण से होगा। इसको दूसरा कोई कह नहीं सकता। नहीं तो क्या स्वनिरीक्षण करेंगे, क्या रिजल्ट? का साक्षात्कार होना तो तद्रूप तदाकार होता ही। ये बात कई बार हुई है। तो ये अपने आप से होता है। इसको अपने को कुछ प्रयत्न करने की जरूरत है। साक्षात्कार हुआ, तदाकार तद्रूप होता ही। नहीं, साक्षात्कार हो गया फिर तदाकार तद्रूप ऑटोमेटिक होगा, ये तो ठीक है। हाँ। साक्षात्कार के लिए वो अध्ययन विधि है। अध्ययन में क्या है, एक व्यक्ति अध्ययन कराता है, एक व्यक्ति अध्ययन करता है। अध्ययन कराते समय में यही अभी बताया था, यहाँ भी वैसे ही किए। समझ गए ठीक है, समझे नहीं है उसको समझो, ऐसा शुरू करिए। फिर से बताइए, समझ गए तो ठीक है। समझ गए तो ठीक है। हाँ। उसको टेस्ट करने के लिए एक विधि बनाया है। समझाओ किसी को। हमको समझाओ। अच्छा। आप कैसा समझ गए? अच्छा। हम वही करते हैं, उसी कार्य को संपन्न करने के लिए जाते हैं। जो समझ गए कहते हैं वो कैसे समझ गए हमको समझा दे। ठीक बात है बाबा। इस ढंग से बन शुरू किए। परंपरा में एक ये प्रक्रिया नहीं है। मैं समझता हूँ ये काफी सेटिस्फेक्शन प्रोड्यूस करता है। इसको देखा जा सकता है अपने स्वनिरीक्षण विधि से। इसका स्वनिरीक्षण ही एकमात्र उपाय। प्रयोग नहीं है। प्रयोग के पहले स्वनिरीक्षण में सुनिश्चित हो गई क्या चीज हम प्रमाणित कर सकते हैं, प्रमाणित करना। प्रमाण कोई नकारने वाला आदमी नहीं है धरती में। तो बाबा इसमें 2 तरह के
एक तरह से मैं कहूँ तो बिंदु है, जैसे जीवन के आचरण की एक बात है, तो ये तो हम उसके बाद की बात है भाई, अनुभव के बाद की बात है। हाँ, अनुभव के बाद की बात अनुभव है। की बाद की बात है। हाँ, तो उसमें क्या है बाबा कि जैसे हम अध्ययन करते हैं 122 आचरणों का या मूल्यों का, वो तो सब स्वीकार हो गया है आचरण आचरण। हाँ नहीं, आचरण जितने भी कहा गया है, हाँ। संभवतः सभी अच्छे लोगों को स्वीकार हो जाता है तत्काल। हाँ, हो जाता है। होता है। और हम उसमें जो है ना स्वीकार हो जाता है। आचरण स्वीकार होने में तब बात पूरा नहीं हुआ। हाँ। हर बात का समाधान नहीं होता है, अनुभव की शेष है। ठीक बात, उसके लिए धैर्य की बात। ठीक है। नहीं तो मैं क्या था, सूचना मात्र से ही हमारे में उत्साह होता है, फलस्वरूप ये आचरण स्वीकार हो जाता है। ठीक है। स्वीकार होने पर पुनः अपन क्या कर देते हैं, परंपरागत वस्तु के साथ जोड़ने जाते हैं। वो जुड़ता नहीं, ये संकट में सब फंस जाते हैं। नहीं बा, अब ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा। जैसे स्वीकार होता है तो हमें एक निष्ठा भी बनती है कि इसको अपने में देखना है, जांचना है, मैं कितना जी पा रहा हूँ, नहीं जी पा रहा हूँ, ये एक प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है ना, वो तो है ना। उसके लिए आधार क्या है? हाँ, आधार वाला जो पक्ष है, ये अस्तित्व का पूरा दर्शन है। वही है। हाँ, यही तो यही अनुभव होने के बाद वो पक्का हो जाता है। हाँ, तो मैं वही उसी वाले पक्ष में पूछ रहा हूँ बाबा वही। कि जैसे आपने हमको बहुत सारी सूचनाएं दी कि भाई परमाणु है, प्राणकोशाएं हैं, तो ये हमारा इनका अनुभव हुआ है या इनकी भी स्वीकृति बनी है? केवल मान्यता है। हाँ, तो अभी मान्यता है अभी की स्थिति में। उसके साथ कुछ करना है तो बनता ही नहीं। हाँ, वो उसके लिए जो क्या करना है वो तैयार होता ही नहीं। उसके लिए क्या किया जाए, अनुभव के पश्चात प्राण कोशिकाओं के से क्या प्रेरणा है वो मिल जाती है। केवल प्राण कोशिकाओं से तो शुरुआत होता है हलचल अस्तित्व में। ठीक है ना, वो जो उससे क्या हमको प्रेरणा मिले, उसके बाद जीवावस्था से क्या प्रेरणा मिले, उसके बाद जो ज्ञानावस्था से हम साक्षात्कार करने योग्य हुए, उसके लिए अध्ययन के लिए क्या मटेरियल मिले, वो अध्ययन से हम अनुभव किए, उसमें क्या प्रमाणित हुआ, यहाँ तक आप पहुंचते हैं। ये है पैकेज। तो एक तो ये आपने बात बताई कि भाई उससे हमको क्या प्रेरणा मिल सकती है, ये देखना है। प्रेरणा मिला है। अच्छा, मिल सकता है वाला बात को नहीं है। हाँ। मिल सकता है वाला वो व्यापार में है। तो मिला है। हाँ। वो मिला है वाला को हम कंफर्म करना है। ठीक बात है। कंफर्म करना है अपने जीने में। जीने में। हाँ, हाँ। बस जीने में